हाँ तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी डिटेल्स इस क्वेश्चन की, बस ये कह लें लास्ट वीडियो है इस क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन ही करनी है, वही फार्मूला अप्लाई होगा। देखो आ जाएगा इस फंक्शन की इंटीग्रेशन है, यानी कि इंटीग्रेशन मीन्स इसके ऊपर लैपलास अप्लाई होना है, 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स आ जाएंगी, ठीक है। फिर आगे फंक्शन पुट होगा जो कि सिर्फ cos ओमेगा टी है, u ऑफ टी आपको पता है 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और साथ में आ जाएगा जो फार्मूले का हिस्सा होता है e की पावर माइनस एस टी, ठीक हो गया, ये चीज़ बन गई। और साथ में आ गया डी टी। अब हम इसको भी रफ फॉर्मूले में हल करेंगे और फिर यहाँ पे इसको पुट करेंगे जैसे प्रीवियस में आपको पुट करके दिखाया था। रफ फॉर्मूले में मुझे थोड़ा टाइम दे लिखने के लिए। तो ये बच्चों आ गया हमारा रफ फॉर्मूला। मैंने प्रीवियस में आपको वो फार्मूला बताया था यू वाला, तो वही हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो लेट कर लिया मैंने अपनी स्टेटमेंट को आई के इक्वल, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि है क्योंकि इसने डिक्रीज तो होना नहीं है, हमें स्टेप बाय स्टेप करके आई का ही जो है हेल्प लेना होगा। तो इसको मैं फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेता हूँ, इसको सेकंड फंक्शन, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट फंक्शन आपको पता है एज इट एज पहले लिखा जाता है e की पावर माइनस एस टी, एज इट एज आ जाएगा। और सेकंड फंक्शन का होगा इंटेग्रल। सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल बच्चों क्या आएगा, cos ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin ओमेगा टी, ठीक है। sin ओमेगा टी आ गया, प्लस में ही होता है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसके एंगल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ जाएगा इंटीग्रेशन में। जब इसका डेरिवेशन नहीं आप लेते हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, जबकि इंटीग्रेशन में ये डिवाइड होता है, ठीक है। ओमेगा बटे में आ गया, ओके हो गया। अब देखें आगे आ जाएगा माइनस, मैंने इसमें लिमिट्स नहीं लगाए, वो हम लास्ट में जाके लगाएंगे, ओके। अब देखो सेंटर में होता है माइनस, और फिर से क्या होता है दोबारा से एक इंटीग्रेशन ये आती है और दूसरी इंटीग्रेशन होती है, यानी कि ये वाली फिर से सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने इसमें पुट करनी होती है, जो कि आपको पता क्या आएगी, साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा। तो साइन ओमेगा टी तो बच्चों ये आ गया, ठीक है। और ये जो इसके बटे में ओमेगा होता है वो मैं इसको उठा के बाहर ले जाऊंगा, ठीक है, 1 ओवर ओमेगा बाहर ले गया मैं, ओके हो गया। अब सेकंड फंक्शन की हमने यहाँ पे डेरिवेशन इसके साथ मल्टीप्लाई करवानी है, जो सॉरी फर्स्ट फंक्शन जो हमने रखा हुआ उसको उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पुट करना है। डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव इसका बच्चों क्या आएगा, देखें जरा गौर कीजिएगा, ई की पावर माइनस एस टी का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू, पहले तो ये एज इट एज आ जाएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ऐसे ही होता है, और इसकी पावर में जो टर्म है उसका फिर से अलग से डेरिवेटिव लिया जाएगा। इसकी टर्म पावर में है माइनस एस टी, माइनस एस एक कांस्टेंट टर्म है, ये पीछे हट जाएगा और डेरिवेटिव आ जाएगा टी का, तो ये आ जाएगा डी टी ओवर डी टी, ये आप इसमें कट गए और ये आ रहा माइनस एस, यानी कि ये ओवरऑल बन रहा है माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी, इस तरह से। अब देखो बच्चों मुझे माइनस एस की इंटीग्रेशन में कोई जरूरत नहीं है, डेट्स मैं माइनस एस को उठा के बाहर पटक दूंगा, बाहर जब ये जाएगा यहाँ पे लिखा जाएगा माइनस एस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया प्लस इस तरह से। और यहाँ पे लिख दिया जाएगा s, यहाँ पे जो 1 था 1 की जगह आ गया s, और अंदर अब आ गया e की पावर माइनस एस टी, इस तरह से हमारे पास ये चीज़ बन गई, ओके हो गया। अब देखो बच्चों फंक्शन फिर से वही आप काम करोगे, जिसको आपने 1 रखा था ना फंक्शन, उसी तरह से अब चलना, नहीं तो उल्टा काम पड़ जाएगा। अब हमने फिर से इसको फर्स्ट फंक्शन 1 रख लेना, फर्स्ट फंक्शन, और इसको सेकंड फंक्शन, फिर से वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप देखें i इज इक्वल टू, अब बच्चों क्या आ जाएगा, ये टर्म एज इट एज पहले लिखी जाएगी e की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये इंटेग्रल से बाहर चली गई हुई है। फिर आगे आएगा प्लस एस ओवर ओमेगा, अब मैं स्केलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। अब जरा गौर कीजिएगा, फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट एज ई की पावर माइनस एस टी, और सेकंड फंक्शन का आ जाएगा इंटेग्रल। साइन ओमेगा टी का इंटेग्रल बच्चों क्या होता है, माइनस काज ओमेगा टी, ठीक है। तो ये माइनस काज ओमेगा टी तो आएगा, माइनस को मैं शुरू में ले जाता हूँ इसके, ठीक है, और ये आ गया काज ओमेगा टी, माइनस काज ओमेगा टी ही आया, इसके साथ मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस को मैं शुरू में ले गया, और इसके एंगल के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है टी के साथ वो बटे में आ जाएगा, वो है ओमेगा, तो ओमेगा बटे में आ गया, ठीक है, ये चीज़ बन गई। आगे माइनस सेंटर वाला, ठीक है, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ। अब आपको पता है बच्चों इस इंटीग्रेशन के आगे मुझे क्या पुट करना होगा, मुझे पुट करना होगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे क्या नाम है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन हमने देखी है क्या आई है, माइनस काज ओमेगा टी ओवर ओमेगा। तो देखो माइनस काज ओमेगा टी आया था, तो सिर्फ काज ओमेगा टी को मैं अंदर रखूंगा, ठीक है, और जो माइनस 1 ओवर ओमेगा था साथ में, यानी कि माइनस काज ओमेगा टी ओवर ओमेगा ये चीज़ थी ना, तो माइनस 1 ओवर ओमेगा जो है उसको उठा के मैं बाहर पटक दूंगा, ठीक है। तो देखो वो बाहर पटकने से पहले आप ये चीज़ याद रखो, देखो एक टर्म अभी निकल रही है माइनस 1 ओवर ओमेगा बाहर, ठीक है, और दूसरे फंक्शन की आपको पता डेरिवेशन लेनी है, तो इसकी डेरिवेशन आपको समझाई थी कि आती है माइनस एस ओवर ई की पावर माइनस एस टी। ई की पावर माइनस एस टी को तो मैं अंदर ही रखूंगा क्योंकि फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन साथ में मल्टीप्लाई करवानी है ना, तो वो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। बट अभी देखें जरा गौर कीजिएगा, इसमें से निकला माइनस एस और इसमें से निकला माइनस 1 ओवर ओमेगा, तो इन दोनों ने बाहर जाके मल्टीप्लाई ही होना इस तरह से। देखो मल्टीप्लाई होने के बाद ये साइन प्लस हो जाना, ये आ जाएगा एस ओवर ओमेगा, यानी कि ये बनेगा माइनस एस ओवर ओमेगा, क्योंकि बाहर भी एक माइनस मौजूद है। तो 3 माइनस जब मल्टीप्लाई खाते हैं आंसर में माइनस ही मिलता है, ये टर्म आ जाएगी। अब बच्चों आप जानते हैं यही टर्म हमने लेट की थी शुरू में आई के बराबर, तो इसको मैं आई पुट कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये देखें वो टर्म इसी तरह से ही हो जाएगी जैसे हमने प्रीवियस में भी हल किया था क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी, ठीक है,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाना शुरू करवा दो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएगा, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इस वजह से आ गया माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी कॉस ओमेगा टी ओवर एस का सॉरी ओमेगा का स्केयर, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्या आ गया, माइनस एस स्केयर ओमेगा स्केयर, ठीक है। यानी एस एस से मल्टीप्लाई ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई, और ये अंदर वाली टर्म आपको पता है आई के बराबर है, तो यहाँ पे आई आ गया, ओके हो गया। अब इसको उठा के उस तरफ ले जाओ। तो यार इतना लंबा चौड़ा स्टेप करने से बेहतर है मैं आपको यहाँ पे रफ फॉर्मूल में करके दिखा दूँ होना क्या। देखें ये टर्म जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये इस तरह से हो जाएगा, देखो आई प्लस एस स्केयर ओमेगा स्केयर आई, यानी कि उस आई में जाके ये वाला आई प्लस हो जाएगा इनके मल्टीपल के साथ। तो आई दोनों में से जब मैं कॉमन लूंगा तो क्या बन जाएगा, देखो बच्चों आई कॉमन लिया, अंदर आएगा 1 प्लस एस स्केयर ओवर ओमेगा स्केयर। तो ओमेगा स्केयर आएगा इनका एलसीएम, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा ओमेगा स्केयर प्लस एस स्केयर, ठीक है। एलसीएम तो लेना आपको आता ही होगा। अब उस साइड पे ये है आई के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही, जब इधर यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कोई रकम लाएं, उधर मल्टीप्लाई हो रही हो तो इधर आके क्या होती है, डिवाइड होती है। इसको डिवाइड करने का मतलब है जो चीज़ यहाँ पे नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगी, यानी कि ओमेगा स्केयर ऊपर आ जाएगा और ये वाली टर्म बटे में चली जाएगी, एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगी ऐसे, और इनटू ये वाली टर्म्स जो थी सारी मैंने सारा कह ले रफ फॉर्मूले में ही आपके सामने कर दिया। तो देखो बच्चों ये आ जाएगा ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरी टर्म ये वाली बची हुई है जो कि है एस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा स्केयर काज ओमेगा टी, और साथ में लिमिट्स आ जाएंगी होल के अंदर ऐसे 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अब लिमिट्स ही पुट होनी है ना, अप्लाई होनी है। तो अब मैं चला जाऊंगा अपने मेन पेज पे जहां से हमने इसको यहाँ पे डाइवर्ट किया था, यानी कि A4 पेज पे। तो बच्चों सबसे पहले उधर जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं, देखें लिमिट्स फिर से कौन सी हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन वाली। तो लिहाजा आप सब जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को साइन ओमेगा टी जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। साइन ओमेगा टी फंक्शन क्या करेगा, साइन ओमेगा टी फंक्शन ये करेगा, देखें साइन इन्फिनिटी पुट होगा जब यहाँ पे टी की जगह, तब भी ये जीरो देगा, साइन जीरो पे भी जीरो देगा। तो ये पूरा फंक्शन है ही जीरो लिमिट्स के लिए, ये तो जीरो हो गया, बाकी ये वाला फंक्शन पीछे रह गया, ठीक है। तो इसी का हम अब इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ अपने इसका एक स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ, फिर उस तरफ चलते हैं। ये आ जाएगा इस तरह से, देखिए ओमेगा स्केयर ओवर एस का स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर इनटू इस साइड पे बस ये टर्म बच्चों रह गई हुई है माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा स्केयर काज ओमेगा टी। ये ऐसे ही समझे कि लिमिट्स पुट करने की वजह से ये टर्म खत्म हो गई, ठीक है। बस ये टर्म रह गई है जिसमें हमने लिमिट्स पुट करनी है 0 टू इन्फिनिटी। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन पेज पे, यहाँ पे आ जाते हैं और लिमिट्स को पुट करते हैं। देखिए क्या आया हुआ है हमारे पास, आया हुआ है वहाँ पे ओमेगा स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ये टर्म आई हुई है, इनटू आया मेरे पास माइनस एस ई की पावर माइनस एस टी ओवर ओमेगा का स्केयर है, ठीक है। और साथ में है बच्चों काज ये जी बिल्कुल काज ओमेगा टी, ये टर्म आती है इनको सॉल्व करने से, ये मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया। और 0 टू इन्फिनिटी इनकी लिमिट्स हैं जो हमने पुट करनी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा इनको इनको बच्चों सॉल्व तो हमने करना ही करना है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो एक कहने के सच्ची कहानी है जिसे हमें सॉल्व तो करना ही होगा, एक ज़रूरी उसका कह रहे स्टेप है। तो उससे पहले भी कुछ किया तो जा सकता है आपके लिए, लेकिन मैं आपको भी उससे दूर ही रखना चाहता हूँ। देखें ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर, ठीक है, इनटू आपको पता अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वही कहानी अभी चल रही है, माइनस एस ओवर ओमेगा स्केयर को ऐसे साइड पे कर लें और अंदर लिमिट्स पुट करना स्टार्ट कर दें। देखो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ई की पावर इस तरह से, देखें ई की पावर पहले अपर लिमिट पुट होगी जो कि इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी ही बन जाएगा, और साथ में काज में भी इन्फिनिटी पुट होगा टी की जगह, तो काज इन्फिनिटी ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट्स पुट होंगी जो कि क्या है 0 है, माइनस लोअर लिमिट पुट होने लगी है ई की पावर 0 और साथ में आ जाएगा काज
0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि टाइम की जगह 0 पुट हुआ है, यहाँ पे 0 पुट हुआ तो ये आ गया e⁻0 और यहाँ पे t की जगह 0 पुट हुआ तो ये आ गया cos 0 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये टर्म भी बन गई। अब देखें नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप बच्चों काफ़ी सिंपल है, देखें आपके सामने ही है ओमेगा स्केयर ओवर एस स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर इनटू आ रहा है मेरे पास, देखें माइनस एस ओवर ओमेगा स्केयर इनटू। अब बच्चों आपको पता है किसी भी टर्म की पावर इन्फिनिटी हो तो वो 0 के इक्वल होता है, ये 0 के इक्वल आया तो इसको भी इसने 0 कर दिया तो ये आ गया 0 माइनस आगे था e⁻0 जो कि 1 होता है, cos 0 डिग्री पे भी 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये मुझे 1 दे देगा, ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब देखें 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ने इस माइनस को प्लस किया, ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म कुछ इस फॉर्म में आ गई, ओमेगा स्केयर ओवर एस के स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर मल्टीप्लाई विद एस ओवर ओमेगा स्केयर, ये फॉर्म बन रही है। देखिए ओमेगा का स्केयर इससे कैंसिल हुआ और ये एट द लास्ट हमारे पास आंसर आ गया एस ओवर एस का स्केयर प्लस ओमेगा का स्केयर, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।